हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है समय का खेल आपके दुश्मनों को भी आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर करने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय का एक प्रबल खेल जो आपके दुश्मनों को भी आपकी प्रशंसा करने पर विवश करता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी ही। ओके, क्रिएटिविटी, ये देखो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। जैसे इसे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, जैसे एक होता ना कि एक एक एंडिंग तक आपका पहुंचना। एक होता ना कि एक समय तक लोगों के द्वारा बहुत आपको इग्नोर किया जाना, आपको उतना वैल्यू नहीं दी जानी, या जानकर ऐसा आपके साथ बिहेवियर करना कि आपके सामने किसी और को वैल्यू देना, आपकी जगह किसी और की प्रशंसा करना। एक होता है ना कि एक अपनत्व के तलब में कोई इंसान अपनी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी दे सकता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, कि सोचे कि प्रशंसा भले मिले या नहीं मिले लेकिन अपनत्व वाला भाव उन्हें देखने को मिले, है ना। एक अंदर के दिल की गहराई जो है ना वो इस मैसेज के आधार पर समझ में आती है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कि वो कोशिश करता है कि वो कितना कुछ अच्छा करे उसके माता पिता उससे खुश हो जाए। वैसे ही एक जब किसी बच्चे को कमी ज़्यादा खलती है अपनत्व की, तब वो अपनी तरफ से पूरी परफॉर्मेंस देता है कि उनसे कोई गलती नहीं हो, कोई भी काम हो तो वो इतना अच्छे से कि सामने वाला उनसे खुश हो पाए। तो आपने औरों की खुशी के लिए बहुत कुछ किया गाइस, बट बदले में जैसे एक होता ना कि चीज़ें ये समझ में आ जाती है। जैसे अगर कोई आपके लिए करता तो आपको समझ में आ जाती, आपका एक्शन जो है वो बिल्कुल ऐसे जाहिर करता था उस बातों को। तो ये चीज़ें आपके लिए आपको समझ में आ जाती है अगर कोई करता। तो आपने अगर किन्हीं लोगों के लिए किए, अपनों के लिए किए, अपने मित्र गणों के लिए किए, लेकिन वो रिटर्न में वो वैल्यू शो करे ना, वो वाली चीज़ या आपको वैल्यू दे, वो वाली बात नज़र नहीं आई। एक उसके बाद में भी इग्नोर करना है, उसके बाद में भी एक जैसे हो ना कि किसी इंसान के लिए ऐसे भाव प्रकट करने की वो पीछे आए। जैसे आपने हमेशा एक चीज़ समझी होगी गाइस कि आपको ऑप्शन के आधार पर ज़्यादा समझा गया। माफ़ करना, ये बहुत बुरी बात थी, पर ये आपके अंदर तक में एक घाव की तरह है जिसका मरहम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कि एक प्राथमिकता देनी हो ना, वो प्राथमिकता नहीं मिले। देखो यही समय का खेल है गाइस, यही समय का खेल है। अगर एक बच्चे को एक समय में प्राथमिकता नहीं मिली है, प्रायोरिटी नहीं दी गई है, उन्हें इतना वैल्यू नहीं किया गया है, या जानकर उन्हें इग्नोर किया जाता है, एक समय आता है। देखो सबका समय आता है, सबका समय आता है, आपका क्यों नहीं आएगा, है ना। जहाँ पर किसी बच्चे की पहचान ही नहीं हो, वहाँ पर पहचान उनके ऐसे बना देना, मजबूर कर दे समय कि लोग निंदा करने वाले आप भी प्रशंसा करो, और बाकायदा आपकी लाइफ में एक वो टर्न, क्योंकि नंबर 12 की एनर्जी है, ये भाग्य में लिखा हुआ है। आपकी अभी तक की लाइफ का, अभी तक की जर्नी का कुछ समय बीच में ऐसा जरूर आया है जहाँ पर आपको प्रशंसा मिली है, जहाँ पर आपको यश की प्राप्ति हुई है, और उस टाइम को आप अपनी लाइफ का गोल्डन टाइम मानते हो। वैसा समय अभी तक की लाइफ में दोहरा कर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर 12 की एनर्जी और साथ में नंबर 2 की एनर्जी आपको दिखती है। दोबारा आपकी लाइफ में एक ऐसा समय बनना जहाँ पर आपकी मेहनत इतनी अच्छे से जीत जाए, वो आपको जिताने में मदद कर जाए, वो आपको प्रसिद्धि लेकर आए। एक एक्चुअल में चीज़ें क्या बता है कि किसी की पहचान ना होना और वो प्रसिद्धि पाए, ये यात्रा, ये सफ़र आपने तय करना है। जहाँ कोई नहीं जानता था आपको, या जानकर भी लोग अनजान बनते थे, एक पहचान आपसे या जुड़ाव आपसे नहीं शो किया जाता था कि आप उनके क्या हैं क्या नहीं है, या मित्रगण है, जो कुछ भी है। वो तवज्जो वाली बात है ना,
वो बहुत मायने रखती है। वैल्यू वाली बात बहुत मायने रखती है, क्वालिटी वाली बात। एक हमेशा आपकी तरफ पहल की जाने और सामने वाले की इंसान की तरफ पहल ही नहीं, ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट पर बहुत बड़ी चोट है। ये किसी इंसान के स्वाभिमान पर सबसे बड़ी चोट है, और अपने स्वाभिमान पर कोई इंसान चोट बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्राण निकलने के बराबर चीज़ है। और ये कई बार इतनी मजबूरी, इतनी विवशता आपकी लाइफ में आई है जिसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। बहुत बुरा फील होगा मुझे, कसम से मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। ये चीज़ कोई इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता, जहाँ पर आपने इस मामले पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मालिक का न्याय देखना सच में। और ऐसी जगह पर ना मेरे दिल से दुआ निकलती है, दिल से मेरे न्याय की प्रार्थना निकलती है कि ऐसी जगह पर न्याय होना चाहिए मालिक। अब बच्चे को खाली हाथ नहीं छोड़ना। तो इतना सब झेला है आपने अपनी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं अन्याय या अत्याचार ही कह सकते हैं। बट ये हमेशा के लिए नहीं गाइस। कुछ चीज़ों को जैसे कहा ना, आपने भी मैनिफेस्ट किया। यहाँ पर कैंडल की एनर्जी देखो, और कैंडल की एनर्जी में कलर्स देखो, बिल्कुल मेरी चूड़ी से मैच करता हुआ है। देखो, ठीक है, मतलब सॉरी मजाक था। कहने का मतलब यह है, कैंडल का मतलब क्या होता है, कैंडल्स का मतलब एक रोशनी उत्पन्न होना, या आपने जो मैनिफेस्ट की है कुछ चीज़ें, वो मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में प्रकट होना। किस तरीके से, जैसे आपने ये भी मैनिफेस्ट किया कि आप लाइफ में एक नेम फेम पाना चाहते हो, एक अपनी पहचान बनाना चाहते हो। आइडियाज़ आपके दिमाग में खूब आए होंगे, पर सिचुएशन आपकी लाइफ में वो नहीं बनी। दो चीज़ें होती है ना, जैसे एक तालमेल होना चाहिए। मानो आप मेहनत करने को तैयार हो, पर या तो सपोर्ट चाहिए आपको, या फिर वैसा प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, या कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर आपके आइडिया को सुचारू रूप देने के लिए, एक धरातल पर लेकर आने के लिए वो प्रबलता बने। वो चीज़ नहीं हुई, दोनों में एक कमी खलती गई। जैसे कुछ प्रबंध पूरे होने चाहिए ना, वो व्यवस्थाएं आपके लिए नहीं बनी। अगर ये मिल जाते तो क्या ही सक्सेस आप पहले ही पा जाते, क्योंकि किसी इंसान को पता है वो एक अच्छी बुद्धि का धनी है, और उसके बाद में अगर वो कुछ कर नहीं पाए या सफल नहीं हो पाए ना, तब एक खुद पे डाउट आने लगता है, एक खुद का मनोबल टूटने लगता है। दुनिया तोड़ती है, खुद भी खुद का मनोबल तोड़ने के लिए एक कदम बढ़ाने लगते हैं कि मैं कर नहीं पा रहा, कर नहीं पा रही। ऐसा क्यों करना गाइस? देखो एक बात बताऊँ, सच्ची कहूँ, कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे 30 एज निकल गई लेकिन उसके बाद में भी आपको सक्सेस नहीं मिलती। कुछ बच्चे बड़े खास होते हैं। अगर आपको लगता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आपने समर्पण के भाव बहुत दिए। देखो, अगर स्पिरिचुअल जर्नी का भी आपको नहीं लगता, क्योंकि हर कोई नहीं हो सकते, अगर आपको लगता है आप में समर्पण के भाव बहुत ज़्यादा है, ऐसा बंदा जो होता है, सरल व्यक्ति होता है, जो त्याग और एक निष्ठा अच्छी रखते हैं अपनों के लिए ना, उनके मोस्टली ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। 30+ के बाद में उन्हें सक्सेस का मिलना, और स्पेशली कह सकते हैं 35 के आसपास आने के बाद में उनके पास इनकम का ऐसा सोर्स आना जो ज़बरदस्त तरीके की उन्हें सक्सेस ला कर देती है। कारण क्या, उससे पहले उनकी पर्सनैलिटी इस तरीके से लोगों के सामने आ जाती है, जैसे कहता है ना कि हारा हुआ असफल इंसान, जो पूरी तरीके से मतलब उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, उनके उनके स्टेटस के बराबर नहीं है। माफ़ करना प्लीज़। ये पर ये बताना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका विपरीत रूप जो आपके लिए बना है ना, वो आप नहीं जानते, ना दुनिया जानती है। पर धीरे धीरे आपकी अंतरात्मा आपको ये एहसास कराती है, एक सफल इंसान की यात्रा अब शुरू होगी। किस तरीके से, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, और ये समय बकायदा जितने लोगों ने आपकी निंदा करनी थी कर ली है ना, जितना आपको चोट पहुंचाना था पहुंचा दिया। लेकिन अब सक्सेस आपको इतनी अच्छी तरीके से मिलेगी, अबंडेंस इतनी अच्छी तरीके से मिलेगी कि आप वाकई में कम समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लोगे। आपके साथ एक चीज़ है गाइस, आपकी लाइफ में एक टर्न ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको अपने ही दम पर अपनी लाइफ को बनाना पड़ेगा। ये रीडिंग कहती है, क्योंकि ये कार्ड का कहने का सेंस क्या है, जैसे कहा ना, नंबर 12 की एनर्जी एक एंडिंग के बारे में बात करती है और एक नई शुरुआत के बारे में बात करती है। और नंबर 12 की एनर्जी नंबर 3 की एनर्जी भी लेकर आती है कि एक बार में भी हो सकता है संघर्ष की स्थिति बने, लेकिन वहाँ आपका दिमाग
और आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट करे कि आप उसे इतना अच्छे से पार पा जाओ। सच में जिन लोगों ने एक बार आपके एक्शन पर, एक बार आपकी लाइफ पर क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश करी है ना, कि कभी कुछ किया ही नहीं है लाइफ में और कभी कुछ कर भी नहीं सकते, चुपचाप सुन लेना। अभी अगर कहे ना, कोई कोई रिएक्ट नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है ऐसे लोगों को, चुप रहना। जब वक्त आएगा ना तो सफलता अपने आप शोर मचा देगी, दहाड़ लगाएगी और आप दहाड़ ही लगाओगे। अभी लॉयन वाली वो एनर्जी में हो जहाँ एक लॉयन जो होता है ना, चुपचाप शांत होकर बैठा है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये दहाड़ लगाने योग्य रहा नहीं है, रही नहीं है ना। जब समय आएगा ना, बहुत अच्छी खासी दहाड़ लगाओगे, सबके कान सुन्न हो जाएंगे सच में। यही करना है आपने, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करो। ये प्रसिद्धि निंदा करने वालों को भी इतना मजबूर कर देगी, इतने सारे झुंड में खड़े होंगे वही लोग, देखना, जिन्होंने अच्छा खासा दिल खोल कर आपकी निंदा की है, दिल खोल कर आपका मनोबल तोड़ा है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करी है, वही लोग इतने मजबूर हो जाएंगे कि प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, हाथ जोड़कर प्रणाम करके। ठीक है, ये होगा और इसे एंजॉय करना गाइस। समय जो है ना, बहुत प्यारे रूप में, एक एक यादगार के रूप में आपके साथ न्याय करेगा गाइस, पक्का करेगा। अब देखो, ये बात अलग है कि वो मन में आपको कोसे उसके उसके बाद में भी कि इतनी सफलता आपको कैसे मिल गई, वो अलग बात है। वो अब उनकी एक ड्यूटी है, वो निभाएंगे, ठीक है। या आपके पीठ के पीछे बोले, आपके बारे में गॉसिप करे, वो अलग बात है। लेकिन आपके सामने आपकी प्रशंसा करना उनकी मजबूरी रहेगी, रहेगी तो रहेगी, ये होगा। आपने मैनिफेस्ट किया है, आपको नेम फेम बहुत मिले, आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ, एक लिस्ट बना रखी, किसी को शेयर नहीं करी, अपने मन तक में है, किसी को शेयर नहीं करी कि मैं कहना नहीं चाहती, कहना नहीं चाहता, मुझे करके दिखाना है। करके दिखाओगे, है ना। हाँ, रीडिंग में आ जाता है मेरे शेर, मेरे योद्धा, एकदम मन में जहाँ तक में तय में बातें होती है ना, रीडिंग में आ जाता है। ये देखो लॉयन वाली एनर्जी, है ना। एक है आप में वो ऊर्जा का, ऐसा आप दूसरों के लिए कर सकते हो, आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। पर ये न्याय है आपकी ऊर्जा का आपके साथ, जो जो अब आपको सपोर्ट करने में इतना सा भी कसर नहीं छोड़ेगी, देखना, ये होगा आपके साथ, है ना। नंबर 15 की एनर्जी है जो, और ये यहाँ पर पीलर, ये आपका समय, आपका डिवाइन टाइम के बारे में, ये आपके हाथ में एक पावरफुल स्वॉर्ड ये है, और आपका कदम भी आगे बढ़ता हुआ। अब रेडी हो गाइस, अब आप लाइफ में अपनी सफलता के लिए जो कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ करने को तैयार हो। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आपकी ऊर्जा ऐसी है जैसे एक हो ना, आंखों से रोकने वाली बात। अब मुझे रोकने की कोशिश नहीं करना या मुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ अब, है ना। वो वाली बात आप में देखने को मिलेगी, क्यों सपोर्ट है गाइस, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है। नंबर 2772 ये दिखते होंगे नंबर, इन दिनों में 43 ये दिखेगा आपको, या दिख रहा होगा इन दिनों में ज़्यादा। 4334, 1717, 1919 ये नंबर दिखते होंगे। 111 की एनर्जी दिखेगी आपको। 43 का ज़्यादा लग रहा है मुझे, ये चीज़ें हैं आपके साथ। और मैनिफेस्ट भी करो गाइस, कहीं कहीं पर अभी भी अगर आपको डर लगता है ना, मैं एक बात आपको क्लियर तरीके से कहूँ गाइस, क्लियर तरीके से कहूँ, जो कई बार रीडिंग ने मुझे मुझे सच्ची कहूँ ना, अगर मैं कार्ड्स लिए बिना भी अगर आपके बारे में प्रिडिक्ट कर पाऊँ ना, तो मुझे एक कंफर्मेशन मिल चुकी है, एक कंफर्मेशन 100% मुझे मिल चुकी है। आपके फ्यूचर को लेकर एक प्रोटेक्शन है। आपका जितना आज डर है ना अपने फ्यूचर को लेकर, या अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए हुए रखने को लेकर, वो सारी चिंता समूल रूप से ख़त्म होगी मेरे शेर। मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये कहीं कहीं पर, जैसे ये सच्ची बात है, अभी सामने से आपको नहीं दिख रहा तो वो टेंशन होती है, और अगर टेंशन नहीं हो तो इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है, वो मेहनत नहीं करेगा। तो एक तरीके से अच्छा, थोड़ा बहुत टेंशन आपको हो रही है ताकि आप सचेत रहो, जागरूक हो, लेकिन इस चिंता को, इस बर्डन को हावी मत होने देना।
इसे दिमाग में रखो थोड़े स्तर पर, लेकिन अपने कर्मों की सक्रियता इतनी प्रबल रखना कि जो ये रीडिंग कहती है ना, आपके आधार पर आपकी लाइफ में बहुत धन आना, अकाउंट आपका भरा भरा रहना, समझ रहे हो, अचीव करना बहुत कुछ। पहले भी रीडिंग में एक बात आई थी, मैं आज फिर से आपको याद दिलाऊं। आप वो इंसान होंगे जो आज आपको भले इम्पॉसिबल लगे, भले सपने जैसा लगे, नहीं हो सकता मैम, ये चीज़ें तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती, नहीं आती। लेकिन अगर आपके भाग्य में कोई राजयोग लिखा हुआ, अगर आपका पुराने जन्म के कर्मा अगर आने लिखे हुए हो, तो ये चीज़ होकर रहती है। चाहे आप मानो नहीं मानो, ये समय आने पर आप खुद स्वीकार करोगे और वो चीज़ें आपकी लाइफ में फलेगी भी। और आप ही वो इंसान होंगे जो ये कहोगे कि वाकई में मैंने सोचा नहीं था, पर मुझे ये चीज़ इस जन्म में और इतने समय में, इतने महीनों, इतने सालों में मिल गई। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और एक कहते हैं ना कि इतना खुश हो जाना कि मालिक को अपनी लाइफ सरेंडर कर देना कि मालिक सच में आपकी योजनाओं पर मैंने डाउट किया, वो मेरी गलती रही, मुझे माफ़ कर दो। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, जैसे एंजल्स नंबर या साइन के आधार पर मुझे डायरेक्शन दोगे ना, मैं वैसे ही चलूँगा। मेरी लाइफ पूरी तरीके से आपके नियंत्रण में है, मेरी जीवन की धुरा आपके नियंत्रण में है, ये कहोगे। सच में आपने कहीं कहीं पर, चाहे आपने बोलकर कहा हो नहीं कहा हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ को जो एक बेकाबू कहीं पर भी एक कहता है ना कि दुविधा में बहुत रहना, जहाँ पर डायरेक्शन नहीं होना और लोगों के द्वारा भी आपको दुविधा उत्पन्न करनी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई। आपको जाना इस डायरेक्शन में हो, लोग आपको कंफ्यूज करके इस डायरेक्शन के लिए बाध्य करें। ये कंफ्यूजन किसी इंसान को परेशान कर देता है। तो आपने अपनी जीवन की धुरा जो है वो मालिक को दे दिया, आप संभालो मालिक, चाहे कहाँ नहीं कहाँ, लेकिन आपके दिल से तो ये आह निकल गई और वो आपको संभाल रहे हैं। और वो आपकी लाइफ में ये एकदम वंडर करने वाली आपको हीलिंग सबसे पहले इस प्रकार से दी जाएगी कि वाकई में आप जो चाहते हो ना, उससे एक कदम नहीं 4 कदम आगे लाइफ आपको लेकर जाएगी। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा जंप अब आने वाला है गाइस, सच में। और वहाँ पर आप डरोगे भी नहीं, वहाँ पर डरोगे भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन एक ही होगा आपके पास कि यही करना है आपने, ये वाली चीज़। मैंने कहा ना कि समय अब आपको दुविधा में नहीं रखेगा। हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिटी, हर एक बात को लेकर एक साफ सुथरी बात होना, वो आपके सामने है। और आप इससे ज़्यादा खुश होंगे कि समय मेरे लिए ईमानदारी लेकर आ रहा है। हर एक बात में, मेरे काम को लेकर, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, मेरे दिल को लेकर, मेरे खुद के प्रति मेरी सच्चाई को लेकर, हर एक बात में। और ये बहुत सरल जीवन है गाइस, इसके लिए इंसान तरसते हैं और वो चीज़ें आपको अब ये समय ला कर दे रहा है। ये आप डिजर्व करते हो गाइस, सच में। आपका सूर्य बलवान है गाइस, ये तो है, ये है, सूर्य बलवान है। पर इसका एक इफ़ेक्ट अजीब सा आपकी लाइफ में चला। जैसे एक पिता या पिता समान इंसान, बड़े भाई भी हो सकते हैं कोई भी, उनके साथ भले तालमेल आपके अच्छे गए नहीं गए हो, लेकिन फिर भी आपका सन का प्रभावशाली होना, क्योंकि ये विवादास्पद बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जिनका सन अच्छा होता है ना, उनके अपने बड़े भाई या पिता समान इंसान के साथ तालमेल बहुत अच्छे जाते हैं। आपके साथ वो चीज़ें नहीं गई है, बट आपको अगर वहाँ से नहीं मिली है ना, तो आपकी खाना पूर्ति समय करेगा। कहीं और से कोई पिता समान इंसान जो होगा ना, वहाँ से आपकी तालमेल का इतना अच्छा बनना और उनकी एनर्जी का प्रभाव आपको खूब प्रसिद्धि ला कर देगा। यहाँ पर देखो कि लोग आपकी सफलता में जश्न मना रहे हैं। एक कहता है ना कि किसी जैसे किसी सेलिब्रिटी को देखकर लोग खुश हो ना, बिल्कुल। अब मैं ये सपने संजोने वाली बात नहीं कर रही गाइस, मेरे इस भाव को समझने की कोशिश करना कि आपकी सफलता के आधार पर लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, आपकी लाइफ एक आइडल बनने का काम करेगी, समझ रहे हो ना? क्योंकि आपका वो कॉन्फिडेंस, मतलब एक होता है ना खिंचाव उत्पन्न कर दे किसी इंसान की पर्सनैलिटी कि मतलब अपने आप लोग दिल ही ख्वाहिश रखे आपसे बात करने की, आप जैसा बनने की, आपसे आपसे पूछे कि आपने लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया। इवन ये देखना, आप जब सफल हो गए ना, लोग आप पर नज़र और ज़्यादा रखेंगे। ये तो आपकी पूरी लाइफ चलेगा जी। कैमरे जो है ना, आँखों वाले, वो आपकी लाइफ पर ज़्यादा रहेंगे और चर्चा का विषय आप हमेशा रहोगे। पहले बुरे वे में थे, अब अच्छे वे में।
और थोड़े थोड़े बुरे वे में अभी भी रहोगे, जो है वो मैं सत्य कहूँ, क्योंकि कुछ लोगों को हम नहीं बदल सकते और कुछ लोगों का व्यवहार वैसा ही रहता है। ठीक है, इग्नोर ऐसे लोगों को, टोटल इग्नोर। सही है ना? तो ये आपकी हैप्पीनेस में लोग खुश होते हुए नजर आ रहे गाइस। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसका मतलब क्या है? इतनी मेहनत आपने करी है ना, वो मेहनत बहुत अच्छे रूप में फल कर और एक इतना प्यारा सपोर्ट के रूप में, क्योंकि वाइट फेदर्स की एनर्जी है जो एक शांति और एक पीस के बारे में और एक ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाए ना, बड़े हल्केपन में। हल्केपन में मतलब बिना चिंता के और बिना स्ट्रगल के या बहुत कम स्ट्रगल के आपको लाइफ की इतनी अच्छी जंप देना, इतनी अच्छी सक्सेस का देना, मन खुश हो जाए सच में कि मालिक जो चाहा ना उससे कईयों गुना ज़्यादा अच्छा दिया। आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन होंगे गाइस। आपको ऐसा लगेगा खुद का पर्सोना उतरा है कि मेरा रियल नेचर क्या है, मैं अंदर से क्या चाहती हूँ, चाहता हूँ, वो वाले भाव आपको अब पता चलेंगे। बहुत खुश रहोगे गाइस। देखो, एक रीडिंग में पहले आया था, बताया भी था मैंने कि फ्यूचर में मालिक आपको इतनी अच्छी सक्सेस देंगे, आप कभी घमंड नहीं करना। आप घमंड करने का मतलब क्या है? घमंड इंसान कब करता है? जब वो कुछ प्राप्त कर लेता है, जब उन्हें अपने एक कहता है ना कि अपने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं और ज़्यादा मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, तब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, वो बेकाबू हो जाते हैं और फिर वो घमंड करने लगते हैं। और तब क्या होता है, उनकी लाइफ में चीज़ें वापस बिगड़ने लगती है एक समय के बाद में। घमंड आने का सेंस क्या है कि यानी कुछ आपने प्राप्त किया है। इसका सेंस क्या है कि अगर इतने टाइम पहले अगर आपके लिए रीडिंग में आया तो आप घमंड नहीं करना, सेंस यही है इसका। इनडायरेक्ट वे में एक मैसेज बहुत प्यारा यही जाता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत बड़ी सक्सेस पाओगे, लेकिन सक्सेस पाने के बाद में भी आपके पांव धरातल पर होने चाहिए। जैसे द एम्परर की एनर्जी, वो पूरी तरीके से लाइफ में डेडिकेट, संघर्ष से भरे हुए व्यक्ति जिन्होंने लोहे के शूज जो है ना वो पहने हुए हैं, उन्होंने अच्छे खासे सबक लाइफ से लिए हैं, तकलीफें बहुत पाई है, हर एक रास्ते के कंकड़ पत्थर के बारे में उन्हें पता है। तो एक एक्सपीरियंस इंसान होता है ना जो अपनी यात्रा को बहुत नज़दीक से देखता है, महसूस करता है और अपनी यात्रा को ठीक करने की कोशिश करता है, वो एक समय के बाद में द एम्परर की एनर्जी में आता है, द मैजिशियन की एनर्जी में आता है और वो अपने रास्ते का डायरेक्शन खुद ही बनाता है। वो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बूस्ट होना, और अगर लोग उनके नक्शे कदम पर चले ना तो एक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में उनके लिए सपोर्ट का काम करे, और ये आपके साथ भी है। बस एम्परर की एनर्जी भले कितना ही लोगों ने एक पर्सनैलिटी कह दी, लेकिन फिर भी उनका पाँव जो होता है ना वो धरातल पर होता है। आवश्यकता पड़ने पर हेल्प का करना, ये। अब ऐसी पर्सनैलिटी बताओ, आप खुद खुद सोचो, ऐसी पर्सनैलिटी प्रशंसा का पात्र है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक सुलझा हुआ इंसान, एक निभावत बहुत अच्छी, एक वही कहना जहाँ पर वो निभा पाए या फिर उस बात को कर पाए। जैसे आपकी कथनी करने में फ़र्क नहीं लगेगा। आप वो इंसान हो जहाँ पर आप, अगर आपने कह दिया ना कि आप ये कर लोगे तो आपको मतलब सामने वाले इंसान को ये ट्रस्ट बन जाएगा, आप कर लोगे। वहाँ पर एक डाउट या क्वेश्चन मार्क नहीं होता, ये वापस से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। ये आपने नोटिस किया होगा। आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो विश्वास को जगाती है। हाँ, और यहाँ देखो, आपके सपोर्ट में बहुत लोग होंगे गाइस। मतलब एक होती है थाली सजी हुई, सामने से खुद आना। कहीं कहीं पर आपको वाकई में इस बात का एहसास होगा कि मालिक ने बहुत अच्छा खासा दिया है, सच में बहुत अच्छा खासा दिया है। मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में मिरेकल हुए हैं, आपकी लाइफ में भी मिरेकल होंगे, सच में होंगे, बहुत प्यारे मिरेकल। ओके, ख्वाब पूरे होना, ख्वाब पूरे होना नंबर 7 की एनर्जी के साथ ये कार्ड, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने का। इसमें मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें हैं आपके। ये किसी ने मिरर के सामने भी करा है। यहाँ पर भी कैंडल्स की एनर्जी, यहाँ पर वाइट कैंडल, रेड कलर कैंडल्स की एनर्जी। बहुत खूबसूरत सपने हैं आपके, सारे सपने पूरे होंगे। यहाँ पर भी देखो कि एक कितनी अच्छी लाइफ को जीते हुए हैं जहाँ चिंता ही नहीं है। और ऐसी लाइफ के बारे में आपने नहीं सोचा था जी, बिल्कुल भी नहीं। कितनी प्यारी लाइफ आप जी पाओगे। अगर आप पर किसी प्रकार का रीडिंग एक बात कहती है
कि आप पर अगर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, कोई ब्लैक मैजिक या किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था, ऐसा मुझे फील भी हो रहा है यहाँ पर। कि जैसे केवल तंत्र मंत्र तक बात सीमित नहीं है गाइस। जैसे एक होता है ना कि किसी की बुद्धि को बांधना, किसी के दिमाग को बांधना। अब इसे समझने की कोशिश करो। आपके भाग्य में लिखा हुआ नेम फेम का मिलना, पढ़ते हट रही है। आपके भाग्य में लिखा हुआ है नेम फेम का मिलना। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हर कहीं पर होते हैं इर्द गिर्द में। और स्टार्टिंग में ही किसी बच्चे के एक्शन को देखकर समझ में आ जाता है ये आज नहीं तो कल कुछ करके दिखाएंगे। तो ऐसे में जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होता है ना, वो आगे नहीं बढ़ जाए कोई उनसे, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि बुद्धि को ही हैंग करने की कोशिश करते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ यही चीज़ें हुई है कि जब भी लाइफ में कुछ एक हो ना कि बहुत इम्पोर्टेंट समय हो, आपकी लाइफ का महत्वपूर्ण समय हो, जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत कुछ बदल सकती है, ऐसी स्थिति में आपका बीमार पड़ जाना या घर का माहौल पूरी तरीके से खराब होना ताकि आप डिस्टर्ब हो जाओ। और ये नहीं तो एक बात तो मुझे ऐसे लगती है, जैसे एक एक सर में एक भारीपन या एक हो ना कि किसी ने ऐसे जकड़ कर रखा है, ऐसे यूं ऊपर से पकड़ा हुआ हो ना माथा, ये इस तरीके से जैसे बिल्कुल कि एक डायरेक्शन ये है तो उसी तरीके से आपको देखना है, चलना है, करना है और कुछ नहीं। उसके अलावा आपको समझ में नहीं आती चीज़ें। और जबकि आपको भी पता है ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। आज बहुत खुलकर बात आई है। जैसे किसी की बुद्धि बांध दी गई होना, वैसा आपके साथ ऐसा लग रहा है। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है गाइस, है ना। तो किसी ने आपके साथ किया है, तंत्र मंत्र जैसा कुछ लग रहा है। ये घूमकर किस तरीके से जाएगा ना, देखना अच्छा खासा, और जाना भी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए क्या किया है उन्होंने। कर्मा रिटर्न होता है। ऐसे लोग अगर माफ़ी भी मांगे ना, मालिक माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इतना अगर किसी बच्चे के साथ बुरा करने के बाद में अगर कोई सोचे कि एक दो बार माफ़ी मांग ले मालिक से, तो मालिक माफ़ कर देंगे। ऐसा को नहीं करते। स्पेशली जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वालों को नहीं करते मालिक माफ़। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। ये पर्सनालिटी में चेंज होता है ना, वो देखना, क्योंकि ये यहाँ पर नंबर है। और एक और चीज़ मुझे ऐसे यहाँ पर फील हुई है, किसी के साथ तो है, केवल ब्लैक मैजिक तक में आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है। एक नेगेटिविटी जैसे कि कोई इर्द गिर्द में आपके साथ है, या कोई आपको डराने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ या कभी हुआ है, कभी ऐसा एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने किया है, अनुभव आपने किया है गाइस। या आपके पूर्वजों को लेकर हो सकता है, या कुछ लोग आपको सपने में ऐसे दिखते हैं जो अ, आपके या तो पूर्वज होंगे, कभी रहे होंगे जो अभी नहीं है, या फिर अनजान लोग ही जिनको आप नहीं जानते, पर आपको पता है कि वो लोग गुजर चुके हैं, वो नहीं है। ये इतना कंफर्म आपको है, ये चीज़ आपके साथ हुई है। और एक और बात कहूँ गाइस कि जैसे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, वो एंसेस्टर जो होते हैं ना, उनके बारे में पूजा वगैरह बिना किसी पंडित को पूछे या जानकार को पूछे इसी तरीके से खुद के आधार पर कर लेते हैं। इसमें बहुत नियम कायदे होते हैं गाइस, ये ऐसे नॉर्मली नहीं होते। ये लोग और वो लोग दोनों की ऊर्जा में बहुत फ़र्क हो जाता है गाइस, बहुत फ़र्क हो जाता है। इसे मैं बहुत कम समय में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक तो अगर कोई गुजर जाता है, मैं समझ पाती हूँ गाइस कि कहाँ 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 पर भावनात्मक एक लगाव जुड़ जाता है ना, तो इंसान बहुत याद करना या एक अलग अलग तरीके की हरकतों में उमड़ जाता है। वो बाद में आपको परेशानी देता है। आप देख लो, देख लो, जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ें चलती है ना, वो एक समय परेशानी देती है। और मैं फिर से कहूँ कि कभी भी पूर्वजों के संबंध में कोई पूजा या ऐसा कुछ करना हो ना, तो बिना एक अच्छी और सही जानकारी लिए बिना कभी नहीं करना। क्योंकि एक नाम की ऊर्जा बहुत सी होती है, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखकर, बहुत सारी सावधानियां बरत कर फिर ऐसे मामलों में पूजा होती है। आपने देखा होगा, मैंने कभी भी एंसेस्टर पर रीडिंग नहीं बनाई है, नोटिस किया होगा आपने।
नहीं बनाती, क्योंकि मैं एक सर्वसत्ता पर बिलीव करती हूँ। चाहे कोई भी जीव हो, वो लास्ट में आखिरकार परमात्मा में ही लीन होता है ना? तो बस उनको मानो। और अगर मन में कभी ऐसा भाव आता है, किसी को भूल नहीं पाते, मालिक से प्रार्थना करो, उन्हें भी शांति दो, आपको भी शांति दो। सही? वरना आपके लिए भी चीज़ें सही नहीं, उनके लिए भी सही नहीं है। ओके, आपको ये फीलिंग आएगी गाइस, आप सेफ होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर कहा ना, अम्ब्रेला की एनर्जी यही कहती है कि फ्यूचर बड़ा प्रोटेक्शन में है आपके, बहुत प्रोटेक्टेड है। कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं करोगे चिंता, क्योंकि एक सपने पूरे होने, ख्वाब पूरे होने, और ये देखो कि पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें जो कभी आपने रिटर्न में भी लिख कर भी रखी है ना, वो भी पूरी हो जानी है। कहाँ ऐसी चीज़ों से, ब्लैक मैजिक से आपका बाहर आना, एक उलझनों से बाहर आना, है ना, ये तरक्की देता है गाइस। आज आप खुद नोटिस करो कि कितनी बारीकी में छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आई है। हो सकता है कुछ चीज़ों के आंसर भी आपको मिले हैं। ये आपके फ्यूचर को सुरक्षित करने के बारे में है। आपको सेफ फील हो, ये फीलिंग्स बहुत जल्द आपको आएगी, किसी भी प्रकार से आएगी आपके पास। ओके, ये समय है आपकी लाइफ में बहुत अच्छे कृत्य होने का, कार्य होने का। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर, करियर को लेकर कुछ करना चाहते हो, उसको लेकर भी है, क्योंकि येलो की एनर्जी अच्छी खासी आना, नंबर 1 की एनर्जी आना, सीजन का कार्ड आना, कि वो रुत, वो समय आपकी लाइफ में आ चुका है जो आपको बल, आपको गति और आपको एक वो सोर्स ला कर दे जिससे आप अपनी लाइफ को बदलो। ये एक मैजिक की छड़ी की तरह होगा। 2 चीज़ें एक साथ चलेगी आपके। पहले भी कई बार रीडिंग में आया है कि आपका कैरियर और आपके पर्सनल लाइफ, मीन्स शादी हो सकती है, जो भी आपका लाइफ का बड़ा डिसीजन है, 2 डिसीजन साथ साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखो, येलो की एनर्जी है, साथ में ग्रीन की एनर्जी। ग्रीन की एनर्जी जो है वो फिनेंशियल मामले के बारे में बात करती है, हार्ट चक्र के बारे में बात करती है। येलो की एनर्जी जो है वो जुपिटर के बारे में बताती है। जुपिटर कहता है पर्सनल लाइफ को लेकर, शादी को लेकर, है ना, इन चीज़ों को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर है। यहाँ पर बिखरता हुआ और यहाँ पर फिर से सुधरता हुआ और आपकी चिंता मुक्त होती हुई एक नई ऊर्जा नंबर 1 के साथ। यहाँ नंबर 12 की एनर्जी आई है, अंत के बारे में बात करती है। यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी एक नई सुबह के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में बात करती है। विश फुलफिलमेंट है गाइस, एक मनोकामना पूरी हो रही है आपकी। यहाँ पर इनके हाथ में भी बिगुल है और आपको पता है गाइस, आपका समय आएगा ना, आप खुद को अच्छे से टटोल लो एक दिन बैठकर। सच्ची कह रही हूँ, आप अपना मूल्यांकन कर लो। आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक सकते हो और आपको कोई नहीं रोक सकता। आप वो उठ जाओ, पर ये पहचान खुद की आपने करी नहीं है। सच में आपका दिमाग बुरा नहीं मानना, कहीं कहीं पर एक बहाना बना लेता है। सामने वाले इंसान ने रोक लिया, सामने वाले इंसान ने कंट्रोल कर लिया। नहीं, देखो, जहाँ ऐसा लगे ना कि चीज़ें गलत जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पर खुद को भी वैल्यू देना चाहिए। और कम से कम वैल्यू नहीं दो तो ये चीज़ दिमाग में रखो कि गलत जगह पर अगर मेरी चुप्पी हो गई ना, तो वो मेरे लिए भी गलत कर्मा है, वो सामने वाले इंसान के लिए भी गलत कर्मा है, तो भुगतान दोनों को एक समय के बाद में करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि उस समय थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, है ना, अपने लिए एक्शन लो, ना तो खुद के कर्मा खराब करने, ना सामने वाले के कर्मा खराब करने हैं आपने। हुई ना अच्छी बात? ये बस इतनी सी बात समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग बहाना बना लेता, सामने वाले इंसान ने कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं होता। ओके, आपको बहुत सिंपल और आसान लाइफ पसंद है, और जहाँ वाकई में सिंपल और आसान लाइफ जिनको पसंद होती है ना, वही कमाल करके दिखाते हैं। ये है, जैसे मैंने बताया ना आपको
कि कान्हा जी यही कहते हैं कि जब कोई इंसान ये सोचता है ना कि वो कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, सब कुछ मालिक परमात्मा कर रहे हैं, वही इंसान के हाथों से कोई महत्वपूर्ण काम हो जाता है और इतना अच्छा महत्वपूर्ण काम हो जाता है जो उनकी पहचान को बनाता है, जो उनको इज्जत ला कर देता है, मान सम्मान ला कर देता है, एक ओहदा ला कर देता है। ये आपके साथ है। आपने हमेशा से जो भी आपकी लाइफ में आपके द्वारा अच्छे काम हुए हैं ना, आपने कभी भी उनका क्रेडिट खुद से नहीं लिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम करते भी नहीं है गाइस। सच में जैसा मेरा एक एक शब्द भी है, ये मेरा बोलना नहीं हुआ, मुझे जरिया बनाया गया, सब ईश्वर ने करा है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, मुझे धन्यवाद करने की बजाय आप ईश्वर को धन्यवाद करो, परमात्मा को धन्यवाद करो, जिनको भी मानते हो उनको धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने किया है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक इतना सा जरिया बनी हूँ गाइस, बाकी करने वाले वो ईश्वर है ना। मैं भी जब आप मुझे कमेंट आता है ना कि मैम लाइफ में अच्छा हुआ, ये हुआ, मेरा करो, अब वो चीज़ें, मैं मालिक को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच। मुझे बेहद खुशी होती है। ओके, ये तो है जी, अवेकनिंग है, हो आप स्पिरिचुअल। जब तक अवेकन नहीं होगे, जब तक एक बार आपको एक चोट नहीं मिलेगी ना, उसके बाद में आपकी सफलता का मिलना आपको ये कुछ चीज़ें आपकी खुद की आपसे हिडन है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन निर्धारित करेगा कि कितनी बड़ी हैप्पीनेस आपको मिलेगी जब आप खुद को पहचान लोगे, है ना। आपको खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है गाइस। गुम हो गए हो खुद में, सच में भूल भुलैया जैसा हो गया आपके खुद के अंदर, खुद की ऊर्जा। अब ढूंढने की भी कोशिश करो ना तो मिले ही नहीं। कैसे नहीं मिले, मिलेगी वापस, है ना। वापस से खुद को संभालोगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे और ढूंढने की कोशिश करो, ढूंढ कर रहोगे। अवेकनिंग का कार्ड का मतलब यही है। ये देखो, एक थोड़ा सा समय निकलने के बाद में किसी बच्चे को ना खुशी का मिलना, जो भी आपकी लाइफ के कैरियर से संबंधित है, शादी से संबंधित है ना, मान सम्मान से संबंधित है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से संबंधित है, ये है। क्योंकि अवेकनिंग के का सेंस ही यही होता है। जो स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं ना, आप खुद नोटिस कर लेना, आपके इर्द गिर्द में देख लेना, उनकी लाइफ में उन्हें खुशी जब मिलती है ना, लेट लतीफ़ी से मिलती है, आसानी से मिलती नहीं। जो ज़्यादा थोड़ा इस तरीके की एक्टिविटी में होता है, मेडिटेशन करना, साधना करना, तपस्या करना, उन्हें मुश्किल से मिलती है, और मिलती है तो बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि अवेकन होने के बाद में वो संभाल पाते हैं। उससे पहले उनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि वो अपने दम पर कोई एक्शन नहीं लेते, और अवेकन होने के बाद में उन्हें उनकी बुद्धि जो होती है ना, उन्हें खुद गाइड करती है। और उनकी बुद्धि नहीं गाइड करती है, एक्चुअल में उनके इंट्यूशन और बुद्धि के आधार पर और साइन के आधार पर मालिक गाइड करते हैं, और वो इशारों को समझते हैं, संकेतों को समझते हैं। हकीकत ये होती है। अवेकनिंग का मतलब क्या है कि हम कनेक्ट हो पाते हैं मालिक से। मालिक हमें क्या कहना चाहते हैं, मालिक हमें क्या परिवर्तन चाहते हैं। सिक्योरिटी हो गई, बिल्कुल यही चीज़ है मेरे योद्धा, मैं कैसे कहूँ। और आप में एनर्जी वही है, नंबर 21 की एनर्जी ये यही कहती है। इतना स्ट्रेंथ समय 2021 से आपके लाइफ में लेकर आ रहा है। हर एक समय में परिवर्तन लेकर आ रहा है। तकलीफ भी हो रही है, वापस हैप्पीनेस भी आ रही है, परिवर्तन भी आ रहे हैं। कुछ परिवर्तनों के एक्सेप्ट भी कर रहे हो, कुछ को छोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ। ये देखो, ये वाकई में लाइफ को जीना कहते हैं ना, वो सीखते जा रहे हो। तब ऐसे में आपकी लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर मालिक क्यों ना सोचे। अकेला थोड़ा ना छोड़ना है आपको, है ना। बहुत कुछ अचीव करोगे। नंबर 38 और ओके, ये प्लस कार्ड है तो मैं इसे साइड में रखती हूँ, माफ करना। ओके, आपके सारे डिजायर ओके सारे डिजायर जो है ना, आपने टारगेट बांध रखा है, और वो डिजायर जो है वो फुलफिल होगी गाइस। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपकी एनर्जी देखो किस तरीके से एक लॉयन वाली एनर्जी में आ जाओगे गाइस, सच में आ जाओगे। खुश तो बहुत रहोगे आप। कितने सारे स्टार की एनर्जी का सेंस ही यही होती है कि तमाम खुशियाँ आपकी आपको मिलकर रहे,
आपको परिपूर्ण करके रहे। जो एक अधूरापन आपकी खुशियों की वजह से आपको फ़ील हो रहा था कि आपको वो खुशी नहीं मिल पा रही है, वो पूरी हो जाएगी। आप खुद को बेबस नहीं समझोगे गाइस। आप कभी भी खुद को बेबस, लाचार नहीं समझोगे और आपके मान-सम्मान की रक्षा ईश्वर खुद करेंगे। ठीक है ना जी? तो बस खुश रहना और बाकायदा आपकी प्रशंसा करने पर जो है ना, ये आपके शत्रु लोग जो है ना, दुश्मन जो है ना, ये विवश होकर रहेंगे। वो पर्सनैलिटी ही आपकी लाइफ की ऐसी बन रही है। ठीक है? खुश रहो, इसे क्लेम करना ये सच में सच होकर रहेगी और मुझे कमेंट करके कहोगे, मैसेज करके कहोगे, मैम ये वाक़ई में हमारी लाइफ में फलीभूत हो गया। हमारी लाइफ फर्स्ट से अर्श तक पहुँची है और ये होगा, होकर रहेगा। मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में अच्छी चीज़ें फलीभूत होती है। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।